भाजपा आजकल एक नई कहानी लेकर आ गई है कि पंडित नेहरू या कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया था। असल में बात कुछ नहीं है। बात इतनी सी है कि अमित शाह ने जिस भाषा में, जिस लहजे में संसद के अंदर संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया है, उसको ढकने के लिए, उससे लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये सारी टैक्टिक्स अपनाई जा रही हैं। इस वीडियो में मैं 5-6 पॉइंट आपको बताता हूं, जिनसे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का और डॉक्टर अंबेडकर का क्या रिश्ता था। मेरी कोशिश है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। पहली बात तो ये उठती है कि जब संविधान सभा भारत की बनी तो उस समय डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य थे, लेकिन वो पूर्वी बंगाल में उनकी सीट आती थी। और जब भारत का विभाजन हुआ तो पूर्वी बंगाल चला गया पाकिस्तान में। ऐसे में उनके पास संविधान सभा के लिए कोई सीट ही नहीं बची। तब कांग्रेस पार्टी ने उन्हें अपने सदस्यों के सहयोग से महाराष्ट्र से संविधान सभा का सदस्य बनाया। तो ये पहला पॉइंट आप याद कर लीजिए कि जो संविधान सभा में बाबा साहब पहुंचे हैं वो कांग्रेस पार्टी के सहयोग से उन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। पॉइंट नंबर 2, जब भारत का संविधान बनने लगा तो महात्मा गांधी ने कहा कि ये संविधान मैं चाहता हूं कि ऐसे व्यक्ति को इसका ड्राफ्ट बनाने का अधिकार दिया जाए जो वंचित तबके से हो, जिसने गरीबी, पीड़ा, उत्पीड़न जो हजारों साल से दलितों के साथ चला आ रहा हो उसे बर्दाश्त किया हो। इसके साथ साथ वो क्रांतिकारी हो और विद्वान हो। इन सारे गुणों से योग्य एक ही व्यक्ति था, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो पंडित नेहरू और सरदार पटेल को महात्मा गांधी ने कहा कि आप जाइए और डॉक्टर अंबेडकर से आग्रह कीजिए कि वो संविधान सभा का ड्राफ्ट तैयार करें। यहाँ यह याद रखने की बात है कि संविधान सभा में कोई बहुमत नहीं था डॉक्टर अंबेडकर के पास। उनके पास तो अपनी एकमात्र सीट थी। सारा बहुमत कांग्रेस पार्टी के पास था, लेकिन कांग्रेस ने गुणवत्ता और योग्यता के आधार पर उनसे कहा कि आप ये काम करें। अब हम आते हैं तीसरी बात पर। भाजपा आरोप लगाती है कि 1952 का जो पहला लोकसभा चुनाव हुआ उसमें कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हरा दिया। जाहिर है कि जो संविधान स्वयं बाबा साहब ने बनाया था उसमें तय था कि हर व्यक्ति अपनी पार्टी से, अपने विचार से या निर्दलीय चुनाव लड़े और चुनाव जीत कर आए, या अगर उसकी विचारधारा को जनता पूरी सहमति नहीं देती है तो वो चुनाव हार भी सकता है। यही बात यहां भी लागू होती है। कांग्रेस पार्टी की और पंडित नेहरू की पूरी इच्छा थी कि डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ें। और अगर आप ऐतिहासिक साक्ष्य देखें तो जो उस समय मुख्यमंत्री थे बॉम्बे प्रोविंस के, बीजी खेर, वो कांग्रेस का टिकट फाइनल होने के आखिरी दिन तक, नामांकन के आखिरी दिन तक ये वेट करते रहे कि शायद डॉक्टर अंबेडकर कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए राजी हो जाएं तो हमें उनके खिलाफ अपना प्रत्याशी नहीं उतारना पड़ेगा। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर अपने सिद्धांतों पर दृढ़ थे और उन्होंने चुनाव लड़ा। वहां जनता ने जिसको वोट दिया वो चुनाव जीत गया। जाहिर है कांग्रेस पार्टी को जनता ने वोट दिया था और कांग्रेस का प्रत्याशी वहां से जीता। लेकिन बात यहां रुकती नहीं। उस लोकसभा चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर की हार के कुछ दिन बाद ही महाराष्ट्र में राज्यसभा का चुनाव होना था। और महाराष्ट्र में डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी के पास सिर्फ एक विधायक था। यानी एक विधायक के साथ किसी भी सूरत में डॉक्टर अंबेडकर अकेले अपनी पार्टी के बलबूते पर राज्यसभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। तो कांग्रेस पार्टी ने पूरा इंश्योर कराया, अपने विधायकों का पूरा समर्थन दिया। और उस समर्थन के माने उनका सम्मान देखिए आप कि वो चाहते हैं कि हम कांग्रेस पार्टी से ना चुन के आए, तो कांग्रेस पार्टी से चुन के नहीं लाए उन्हें, वो अपनी पार्टी से लड़े और समर्थन पूरा कांग्रेस ने दिया। सारे विधायक कांग्रेस के, सिर्फ एक डॉक्टर अंबेडकर का। और इस तरह से राज्यसभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आते हैं। एक बात और यहां जोड़ लीजिए जो थोड़ी पहले की है कि जब ये कहते हैं कि उन्होंने जो संयुक्त सरकार थी या राष्ट्रीय सरकार थी नेहरू जी के नेतृत्व वाली, उसमें से इस्तीफा दे दिया था डॉक्टर अंबेडकर ने। बिल्कुल सही कहते हैं भाजपा वाले, इस्तीफा दिया था। लेकिन इस्तीफा क्यों दिया था, इस्तीफा देने की वजूहात क्या थी? तो आप ध्यान करें कि नेहरू जी और डॉक्टर अंबेडकर हिंदू कोड बिल लाना चाहते थे, ताकि जो हिंदू समाज में बहुत से अन्याय थे या बहुत सी असमानता थी, महिलाओं को पूरे समान अधिकार नहीं थे, वो मिल सकें और दलितों को, खासकर वंचित तबके को उनका अधिकार मिल सके। इसके लिए हिंदू कोड बिल लाना था। हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया? हिंदू कोड बिल का विरोध किया आरएसएस ने, हिंदू महासभा ने। इन्होंने पूरे देश में उत्पात मचा दिया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल तो दुनिया में थे नहीं,
पंडित नेहरू और डॉक्टर अंबेडकर के पूरे देश में पुतले जलाए। तो ये जो आक्रामक विरोध हो रहा था, इसको देखते हुए पंडित नेहरू ने अपने पांव पीछे खींचे और थोड़ा और समय उन्होंने चाहा कि हम हिंदू कोड बिल के लिए हासिल करें। तो वही तुरंत पास न करने के कारण डॉक्टर अंबेडकर ने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। तो उनके इस्तीफे का कोई आधार ये नहीं था कि नेहरू जी से या कांग्रेस से वो परेशान थे, वो परेशान थे आरएसएस से। एक और नया झूठ भाजपा ने अभी बोला है कि कभी सम्मान नहीं दिया। सबसे पहले हमने चित्र लगाया पार्लियामेंट में डॉक्टर अंबेडकर का। तो उन्हें यह पता होना चाहिए कि 1967 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, तब डॉक्टर अंबेडकर की विशाल प्रतिमा संसद भवन के परिसर में कांग्रेस पार्टी के समय में ही स्थापित हुई थी। और वो ये नई संसद बनने से पहले तक महात्मा गांधी की प्रतिमा और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा बहुत प्रमुखता से दिखाई देती थी। लेकिन अब मोदी जी के राज में वो प्रतिमा संसद के पीछे साइड में रख दी गई है। तो ये झूठ बोलना कि हमने चित्र लगाया है, सबसे पहले उनसे बहुत पहले बहुत बड़ा जो मूर्ति थी डॉक्टर अंबेडकर की, वो कांग्रेस पार्टी लगा चुकी है। एक और झूठ सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि सारी चीजें हमने बनाई हैं। तो दिल्ली में जिस मकान में डॉक्टर अंबेडकर रहा करते थे, उसको एक स्मारक में बदलने का काम मनमोहन सिंह की सरकार में ही हो गया था। और उसके लिए 2013 में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तभी सीपीडब्ल्यूडी को ठेका भी दे दिया गया था। वो काम 2015 में जाके पूर्ण हुआ, तो उसका फीता जरूर मोदी जी ने काटा है। तो भाजपा की ये सब बातें भ्रामक हैं, झूठी हैं, और सिर्फ एक कोशिश है कि जिस हिकारत से, जिस घृणा के भाव से, जिस कटाक्ष से अमित शाह ने अपमान किया है माननीय डॉक्टर अंबेडकर का, उस अपमान से बचाने के लिए, उसकी माफी ना मांगना पड़े, वो जनता के जेहन में ना जाए, उसके लिए ये सब झूठ बोले जा रहे हैं। तो देश की जनता को सच्चाई जाननी चाहिए और ये पहचानना चाहिए कि कौन लोग धर्मनिरपेक्षता में यकीन करते हैं, कौन लोग भारतीयता में यकीन करते हैं, और कौन लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के खिलाफ हैं। और वो लोग निश्चित तौर पर आरएसएस और भाजपा के लोग हैं जो किसी भी रूप में डॉक्टर अंबेडकर को पसंद नहीं करते, उनके बनाए संविधान को पसंद नहीं करते, दलित, ओबीसी और सवर्ण की समानता में विश्वास नहीं करते। ऐसे लोगों के दुष्प्रचार से बहुत सावधान रहने की जरूरत है।